धनतेरस। धनतेरस का नाम सुनते ही मन में दिए की जगमगाहट, चांदी सोने की खनक और खरीदारी का उत्साह भर उठता है। लेकिन इस बार की धनतेरस रोशनी के बीच भी एक घर में अंधेरा छोड़ गई, भावनाओं का अंधेरा। एक छोटे से शहर में राघव और माया रहते थे। शादी को 8 साल हो चुके थे। राघव बैंक में नौकरी किया करता था और तनख्वाह भी ठीक ठाक थी, लेकिन दिन भर काम, घर आकर मोबाइल में बिजी रहना, बस उसकी यही दिनचर्या बन गई थी। माया एक सरल, स्नेही और भावनाओं से भरी औरत थी। सुबह से शाम तक घर संभालती, बच्चों को तैयार करती, सास ससुर की दवा पानी करती, पर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती, जैसे भीतर का सागर कभी सूखता ही नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। धनतेरस की सुबह रसोई में हलवा बन रहा था, घर में फूलों की खुशबू और बाहर से आती दुकानों की आवाज़। सोना लो, चांदी लो, धनतेरस का शुभ मुहूर्त शुरू। माया ने हल्के स्वर में कहा, सुनो जी, इस बार क्या लाने की सोच रहे हो धनतेरस पर? राघव ने मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहा, अरे वहीं पिछले साल जैसे तुम्हारे लिए झुमके देखे थे, अब की बार शायद ब्रेसलेट ले लेंगे, बस शाम को टाइम मिला तो। माया मुस्कुरा तो दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा था। वो चाहती थी कि राघव उसके चेहरे की हल्की उदासी पढ़ ले, पर राघव इतना बिजी था। शाम ढली, मोहल्ले में रोशनी की लड़ी जगमगा उठी, बच्चे पटाखे चलाने लगे, पर माया के मन में कुछ बुझा बुझा सा था। राघव घर आया, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा। देखो माया, इस बार कुछ खास है, असली चांदी की पायल, पसंद आई? माया ने धीमे स्वर में कहा, सुंदर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पायल पहनने वाले कदम अब पहले जैसे खुश क्यों नहीं चलते? तो राघव थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, क्या मतलब? फिर वही बातें, मैं तो सब कुछ करता हूं ना तुम्हारे लिए, घर का खर्च, शॉपिंग। माया ने हल्के से उसकी आंखों में देखा और कहा, सुनो राघव, इस बार गहने नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए। कमरा कुछ पल को शांत हो गया। बाहर पटाखों की आवाज थी, पर भीतर सन्नाटा। माया खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही पायल लिए हुए। उसे याद आया कि शादी के पहले साल की धनतेरस, जब राघव खुद अपने हाथों से उसके लिए दीप जलाता था, जब वो कहते थे कि माया, मेरी हर खुशकिस्मती का नाम तुम हो। और अब तो बस खरीदारी रह गई थी, अपनापन खो गया था। उसकी आंखों से एक आंसू पायल पर गिरा, वो चमक गई, जैसे किसी ने उसे याद दिलाया कि असली धन तो प्रेम है, सोने चांदी में नहीं। अगले दिन माया बाजार जा रही थी कि रास्ते में उसकी पड़ोसी कविता दीदी मिली। उनकी उम्र करीब 50 के आसपास रही होगी। कविता दीदी बोली, बहू, इस बार क्या लिया धनतेरस पर? तो माया मुस्कुराई, दीदी कुछ नहीं, बस मन में ठान लिया है कि इस बार चांदी सोना नहीं, दिल के रिश्तों की सफाई करूंगी। कविता दीदी ने हंसते हुए कहा, सही कहा तूने, जो रिश्ते चमकते हैं वही असली धनतेरस है। उनकी बात माया के दिल में उतर गई। राघव ने अगले दिन ऑफिस में अपने सहकर्मी अजय को अपनी झुंझलाहट सुनाई। यार पता नहीं माया को क्या हो गया है, गहने नहीं चाहिए, बस मोहब्बत चाहिए कहती है। अब बताओ, मोहब्बत खरीद के लाऊं क्या? तो अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, शायद वो खरीदना नहीं, महसूस करना चाहती है। तेरे पास सब कुछ है, पर क्या तूने उसे वक्त दिया? राघव को लगा जैसे किसी ने उसे आईना दिखाया हो। वो पूरे रास्ते सोचता रहा, हाँ सच तो है, कब मैंने साथ बैठकर बिना मोबाइल के चाय पी थी। धनतेरस की अगली रात
8 बजे थे। माया पूजा की तैयारी कर रही थी। दीपक सजाए, फूलों की थाली तैयार की। तभी राघव ने कमरे की लाइट बंद कर दी। माया घबरा गई। अरे ये क्या कर रहे हो? तो राघव बोला, बस थोड़ा सन्नाटा चाहिए ताकि तुम्हारी बातें सुन सकूं। उसने एक दीप जलाया और माया के पास बैठ गया और कहा, माया, याद है हमारी पहली धनतेरस? मैंने कहा था तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है और शायद मैं ये भूल गया था, मुझे माफ़ करना। माया की आंखें भर आई। सुनो, यही तो चाहिए था, यही सच्चा धन है। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने एक साथ दीपक जलाया। वो दीप बाकी सब दियों से ज़्यादा चमक रहा था क्योंकि उसमें प्रेम की लौ जल रही थी। अगले दिन सास ससुर ने देखा कि घर में कोई नया गहना नहीं आया तो सास ने थोड़ा तंज कसते हुए कहा, क्या बेटा, इस बार बहू को कुछ नहीं दिया? राघव ने मुस्कुराकर कहा, माँ, इस बार मैंने गहने नहीं, रिश्तों को चमकाया है और जो चमक मोहब्बत से आती है वो किसी सोने में नहीं मिलती। ससुर ने कहा, बेटा, अगर हर घर में ऐसा दीप जले तो लक्ष्मी खुद मुस्कुरा देगी। कुछ दिनों बाद माया ने मोहल्ले की औरतों के साथ एक छोटी सी सभा रखी जिसका विषय था धनतेरस का असली धन क्या है। सबने कहा, सोना, बर्तन, पैसे, गहने। माया मुस्कुराई और बोली, नहीं बहनों, असली धन वो है जो दिलों में चमकता है। हम अपने रिश्तों में सच्चाई, समय और स्नेह का दीप जलाएं क्योंकि वही दिया कभी बुझता नहीं। सारी औरतें कुछ पल के लिए चुप रहीं और फिर तालियां बज उठी। दिवाली आई, पूरा घर रोशनी से भर गया। माया और राघव दोनों साथ बैठे बच्चों के साथ मिठाई बांट रहे थे। माया ने धीरे से कहा, सुनो, अब समझे न क्यों कहा था गहने नहीं, मोहब्बत चाहिए? तो राघव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माया, अब समझ गया हूँ कि असली चमक सोने की नहीं, तेरे दिल की मुस्कान की है। माया ने कहा, तो चलो इस बार लक्ष्मी को यहीं रोक लेते हैं, हमारे मन में। दोनों ने दीपक उठाकर घर के दरवाजे पर रखा। दीप हिल रहा था पर बुझा नहीं क्योंकि प्रेम की लौ कभी नहीं बुझती। धनतेरस का अर्थ सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि रिश्तों की धूल झाड़कर उनमें नई चमक लाने का मौका है। गहने हर साल बदले जा सकते हैं पर मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों की असली चमक सोने में नहीं, सच्चे दिल में होती है, तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें इस बार कौन कौन रिश्तों में रोशनी जलाएगा। और साथ ही सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को ताकि और ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियाँ आपसे मिस ना हो। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।